brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जो काम आपने साइलेंटली चुपचाप, ये बिल्कुल छुपे रुस्तम जरूर है, इनने किसी को बताया नहीं, लेकिन जब उनने उनका एक तरह से बताया तो एक सब हम सब हक बक रह गए। और आपको याद है अध्यक्ष जी, अपन गाड़ी में साथ साथ जा रहे थे अंता, तो इनने मुझे उस समय पर बताया कि हमने तो पूरा कर लिया। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे वो उसकी एक भेज दो, आपकी जो इलेक्शन कमीशन का। जब मैं कहता हूं जूली साहब क्या करना है, कहां चलना है, किस तरीके से क्या प्रोग्राम बनाना है, आप ही जानो, आप ही जानो। जब मैं पूछता हूं दिल्ली में कहां चलना है, तो भंवर साहब को फोन मिला लो, वो कहेंगे जहां चलेंगे वहां। हमारे हाईकमान तो भंवर साहब तक ही जाके पूरा हो जाता है, हम तो इन्हीं से मार्गदर्शन ले लेते हैं। कर क्या दिया वो तो बताओ भाई। अरे ढंग से एक भजन ही गा दे मेरा भाई, वो भजन भी नहीं गा सकते और दूसरा काम करते हैं वो मैं कह नहीं सकता। सुबह से शाम भाषण भ्रमण भ्रमित। आप बताओ किसान को यूरिया मिल रही है क्या? किसान को डीएपी मिल रही है क्या? बिजली मिल रही है क्या? प्याज का भाव मिल रहा है क्या? क्या क्या ये तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। लेगा नहीं भाई जी, सुन जियो, ये छापे डाल डाल करके अपने चहेते लोगों को स्टोरेज करवा दिए, गोदाम भरवा दिए और आपके डंडे बरस रहे हैं। कौन कर रहा है ब्लैक मार्केट? खाद का ब्लैक मार्केट कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मेरा और जूली साहब का जिस हाईकमान ने सिलेक्शन किया, भंवर साहब, ये जो जोड़ी है ना एक से साफे वाली, इसका सिलेक्शन करने वाला भी सौभाग्य से हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए आया है, भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के लिए उसका जन्मदिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उस दिन जो आशीष, जो आशीर्वाद, जो बधाई, जो शुभकामनाएं व्यक्ति को मिलती हैं, उससे और ज्यादा ऊर्जा के साथ में वो राजनीति के क्षेत्र में पूरे समर्पण के साथ में समाज की लोगों की सेवा करने में अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है। आज आप देख सकते हैं कि आदरणीय भंवर साहब, जब मैं पिछली बार भी आया, आप यहां पधारे हुए थे आशीर्वाद देने के लिए। इस बार भी आप पधारे हैं, रात को 2 बजे आए हैं। हमारे बहुत से विधायक, एमपी, जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, प्रत्याशी, प्रधान, सारे के सारे आपको आशीर्वाद देने के लिए आज आए हैं। और ये मेला प्रतिवर्ष आप लगाते हो, ये तो बहुत ही खुशी की और शानदार बात है। निश्चित रूप से इससे सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर व्यक्ति को, हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है। सिलेक्शन और इलेक्शन दो ही चीजें हैं, सिलेक्शन भंवर साहब का, इलेक्शन आप लोगों का। तो सिलेक्शन सही भंवर साहब आप कर रहे हैं और इलेक्शन ये सही संभाल लेते हैं, तो हमारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है और उस ऊर्जा के साथ में हम लोग सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं। इस मौके पे मैं तो अलवर ग्रामीण के उन तमाम लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने एक ऐसे नेता को बनाने का काम किया है जो पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिसकी चर्चा होती है। राजस्थान की विधानसभा में जब भंवर साहब, जूली जी बोलते हैं और जिस तथ्यों के साथ में बोलते हैं,
जिस निडरता के साथ में बोलते हैं, तो बीजेपी के नेताओं की हवा खराब हो जाती है। वो मारवाड़ी में कहा ना भाई आकड़ बाकड़ हो जाए। तो जब जूली साहब सब विधायकों के साथ में हमको साथ लेकर के जब जनता की समस्याओं का सामना बीजेपी की पर्ची सरकार से कराते हैं, तो हमको जो फीडबैक मिलता है पत्रकार बंधुओं से और जनता से, जब हम जाते हैं तो कि भाई जी यही मोरियो बुलाया जाओ वहां को। भंवर साहब, ये जो आपका बड़पन है, ये जो आपकी महानता है, ये जो आपका जिस प्रकार हम छोटे भाइयों पे आशीर्वाद और प्यार है, ऐसा कोई सौभाग्यशाली होता है उसको ही मिलता है और हमको मिला हुआ है। इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात हो नहीं सकती है। निश्चित रूप से देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया के नाते मैं कार्यकर्ताओं को इस जन्म दिवस के ऊपर एक मेरी तरफ से संदेश भी देना चाहता हूं, विनम्र अपील भी करना चाहता हूं कि राजनीति के माध्यम से व्यक्ति को पावर मिलता है, और जब पावर मिलता है तो उस पावर का जनता की भलाई के लिए व्यक्ति को प्रयोग में लेना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। आदमी की राजनीति के माध्यम से जब पावर मिलता है, पॉपुलरिटी भी मिलती है, प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है, पॉपुलरिटी भी मिलती है, ये सब देने वाला जन्मदाता वो जनता है। जनता माई बाप है जिन्होंने हम सबको ये दिया है। लेकिन इन सब 4-5 पी के बाद में एक पी आ जाता है जिससे दिक्कत हो जाती है, वो होता है प्राउड। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वो अलवर की धरती से अगर कोई सीखे कि 5 पी के साथ में 6ठा पी कभी नहीं आया, तो उसका सटीक उदाहरण भंवर जितेंद्र सिंह जी और टीकाराम जूली है। जब मैं कहता हूं जूली साहब क्या करना है, कहां चलना है, किस तरीके से क्या प्रोग्राम बनाना है, आप ही जानो, आप ही जानो। जब मैं पूछता हूं दिल्ली में कहां चलना है, तो भंवर साहब को फोन मिला लो, वो कहेंगे जहां चलेंगे वहां। हमारे हाईकमान तो भंवर साहब तक ही जाके पूरा हो जाता है, हम तो इन्हीं से मार्गदर्शन ले लेते हैं। तो निश्चित रूप से आज के समय में हम सबको मिलकर के जो ताकत आप हमको दे रहे हैं, उस ताकत का, उस पावर का इस्तेमाल हम राजस्थान प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए, गरीब के आंख में आंसू सरकार की गलत नीतियों से आ रहा उसको पूछने के लिए, उसको एक संबल प्रदान करने के लिए, और लोग कैसे प्रेम भाईचारे के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर सकें, अपने बच्चों की कैसे पढ़ाई ठीक कर सकें, उनका लालन पालन कैसे ठीक कर सकें, इसके लिए हम दिन रात मेहनत करके कितना भी कर ले, फिर भी वो ऋण तो आपका नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि राजस्थान के अंदर अगर कोई भी वर्ग पीड़ित है, कोई भी व्यक्ति, चाहे माता, बहन, बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, तो हम सब मिलकर के आपको सबको साथ लेकर के और हम उसके आंख में आंसू पूछने का काम करें, उसको संबल देने का काम करें। ये हमारी ड्यूटी में भी आता है। निश्चित रूप से अभी भंवर साहब ने कहा कि संगठन आपने बनाया, संगठन मैंने नहीं बनाया भंवर साहब, आपके आशीर्वाद से ये जो लोग मंच पे हों, बाहर हों, जो नहीं आए हों, इन्होंने मेरे जैसे एक साधारण परिवार के व्यक्ति को, एक टीचर के बेटे को, जिसका राजनीति में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कोई पंच भी नहीं, सरपंच भी नहीं, उस व्यक्ति को इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा सहयोग, समर्थन, प्यार दिया है कि मैं, मेरी 3 पीढ़ी भी इस बात को भूल नहीं पाएगी कि किस तरीके से आप सब लोगों ने हमें
एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। ये जो बैठे हुए हैं, अगर ये काम नहीं करेंगे, ये अगर संगठन का निर्माण नहीं करेंगे, तो गोविंद डोटासरा थोड़ी कर सकता है। और आज तो मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा कि जो खड़गे साहब ने और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने राजस्थान में संगठन सर्जन का काम किया है, एक ऐतिहासिक काम। मैं अध्यक्ष और टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष और भंवर साहब हमारे हाईकमान, इनके बीच में देखा आपने किस तरीके का संगठन सर्जन आपके सामने। रामलाल जी जाट साहब हों, चाहे बलराम जी हों, चाहे प्रकाश जी हों, चाहे गोपाल मीणा जी हों, चाहे दूसरे सारे के सारे लोग आए हुए हैं, विद्याधर जी चौधरी साहब हों, ये तमाम जाकिर साहब तो रिकॉर्ड बीट कर रहे हैं साहब। ये तो 20-25 साल से हैं, मैं समझता हूं कब बन गए थे पता ही नहीं। मैं राजनीति में आया था तब भी जिला अध्यक्ष बन गए थे, मेरे साथ हम भी रहे 7-1 साल। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, जो हमारे नेताओं की सोच है वो यही है कि मजबूत लोग, जनता जो जिसको चाहती है वो संगठन की कमान संभालें, संगठन अच्छा काम करे, जनता को साथ लेकर के चले, जनता के मुद्दों को सरकार, गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का काम करे, उसको मजबूर करे। और अगर ये सारा साइकिल घूमती है तो 2028 में इस सरकार कांग्रेस की बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। और 2029 में भंवर साहब, इस अलवर की धरती पे हम कह के जा रहे हैं, आप दिल्ली के अंदर कैबिनेट मंत्री, और वो भी पावरफुल मंत्री होंगे। क्योंकि देखिए नीचे से चलती है। जब हम सरकार बना लेंगे तो हमारी ड्यूटी है कि राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बने और भंवर जितेंद्र सिंह हमारा कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में बन करके, उसी प्रकार इस अलवर में विकास के गंगा बहाए। आज क्या है, भजनलाल जी कर क्या दिया वो तो बताओ भाई। अरे ढंग से एक भजन ही गा दे मेरा भाई, वो भजन भी नहीं गा सकते और दूसरा काम करते हैं वो मैं कह नहीं सकता। सुबह से शाम भाषण भ्रमित। आप बताओ, किसान को यूरिया मिल रही है क्या? किसान को डीएपी मिल रही है क्या? बिजली मिल रही है क्या? प्याज का भाव मिल रहा है क्या? क्या क्या ये तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। लेगा नहीं भाई जी, सुन जियो, ये छापे डाल डाल करके अपने चहेते लोगों को स्टोरेज करवा दिए, गोदाम भरवा दिए, और आपके डंडे बरस रहे हैं। कौन कर रहा है ब्लैक मार्केट? खाद का ब्लैक मार्केट कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अंता के अंदर अच्छी सी चपत लगा दी इनके, जो पता लग गया इनकी औकात का कि तुम्हारी औकात है। ये क्या मुख्यमंत्री जी थोड़ा बोला ही है वैसे, वहां जाके भाषण ठोक दिया, उसको लगा कि वसुंधरा जी मैं दोनों एक पिकअप पे चढ़ गए तो अब तो जीत ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये मेरी 2 साल की शासन की परीक्षा होगी और सेमीफाइनल होगा। गड़ गट नीचे आए पड़ा 16,000 से आया ना। सल्टो के काम है, बोलियो के मोरियो बोलियो। अब पंचायत चुनाव नहीं करा रहे हैं, नगर निकाय का चुनाव नहीं करा रहे हैं, कमर कस लियो। अरे जगह खाद और बीज की खातर डंडा पड़े ने, इया का 100 गुणा कर कर आगे नगर पालिका और पंचायत राज के मान ठरका दो, ठरका दे ने। पक्की बात है के? तो यहां मान लियो कि आपको 45 है के जूली साहब? अब भाई जी माने तो देखो ईर्ष्या है। दिख बांधो मैं 46 को सोई दिखूं, लेकिन मैं 62 को हुआ लागो। इसलिए मन तो यहां लागे है भाई जी, फिर मैं बूढ़े हो जाऊं ना थे, मेरे पूरा ध्यान रखोगा। देखो आ बात है ना। हाँ
अब भाई देख कुण के बने बेरो को नहीं, मैं तो एक ही बात जानू, जो नेता अपनी जनता का एहसान नहीं भूलेगा, जो उस जनता को माई बाप जनता जनार्दन मान करके सेवा करेगा, वही नेता आगे जाकर के सक्सेस होकर के पदों के ऊपर बैठेगा। कोरी बातें करने से केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम आपके बीच में रहेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, तो हम भी ऐसे ही माड़ा वाड़ा पहनते रहेंगे, है कि नहीं? तो भंवर साहब, मैं तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात करनी नहीं है, बात एक ही है कि ये आपका सिलेक्शन कैसा है ये तो अब आप जानो, जनता जानो, लेकिन हम तो आपके सिलेक्शन के कारण से सेवा कर रहे हैं। जब तक आप आदेश देते रहोगे, ये जुगल जोड़ी आपको निराश नहीं करेगी, ये मैं कह सकता हूं। इतने नेताओं का इतनी दूर दूर से इतनी व्यस्ततम समय में आना, ये साबित करता है कि टीकाराम जूली का सिलेक्शन आपका ठीक था, इनका इलेक्शन ठीक इन्होंने बना दिया, और आज पूरे प्रदेश के अंदर, एक पूरे देश के अंदर कांग्रेस में दलित नेता पहला नेता प्रतिपक्ष है। और राहुल गांधी जी हमारा नेता किस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस के सामने कह रहा है कि टीकाराम जूली तुम आगे बढ़ो, मैं तेरे साथ में हूं, मेरा आशीर्वाद तेरे सामने है। ये कोई बिरले नेताओं को ही ये मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। 6-6, 7-7 जगह प्रभारी भंवर साहब, ये विश्वास जीतना पड़ता है, और विश्वास के ऊपर खरे उतरने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक लगा रखा है। महीने महीने तक जब चुनाव थे तो महीने तक नहीं आए आसाम से एक राजा, भाई जी घरों को निकला है, और एक राजा ये जो सुबह से शाम आपके और हमारे लिए, जनता के लिए खड़ा रहता है। तो ऐसे नेता की छत्र छाया में हम लोग आपकी सेवा करेंगे, आपको कभी निराश नहीं करेंगे। और खट को देख जो फरवरी में विधानसभा आवे जना, जे दोन्यू मिलर एमएलए मारा जता भी है माने सागे लेर आकी गोडी नहीं डाल दी तो मां को नाम बदल दीजिए। सुनो जानो ने गोडी क्या डालिया करे, एक तो गिरमाण गद्य बछीड़ मूरी को, अरे ज्यादा 3-5 करना, एक इस जगह दे ठरको हथियार ने तो गोडी डल जाए। तो इस सरकार की गोडी डाल देंगे, चिंता करवा की बात नहीं है। आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। आप सब आए हो, बहुत अच्छा लगता है जब ब्लड कैंप लगा करके लोगों की सेवा, सेवा में सेवा तो करते ही हैं, लेकिन सेवा में भी सेवा। वे तो डबल इंजन की इंजन बैठेड़ा इंजना की बात करे, अरे डबल काम कर रहा है, सेवा भी और ब्लड कैंप के माध्यम से एक जरूरतमंद को खून देना, ब्लड देना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है। इस सोच को हम सब लोग नमस्कार करते हैं, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। आप सब लोग इसी तरीके से हम लोगों की ऊर्जा बनाए रखें, और हम आज जूली जी के जन्म दिवस के ऊपर संकल्प लेकर के जाते हैं कि न डरेंगे न जोखेंगे, आपके हकों के लिए जान भी चली जाए तो परवाह नहीं करेंगे। यही कह के मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।